मम्मी ये लीजिए, बात करिए। किसका फोन है? आप बात करो, आपको खुद पता चल जाएगा। अरे तो फोन है किसका? अरे आप बात तो करो। अच्छा दिखाओ, ऐसी कौन सी तोप का फोन है? हेलो, कौन? बात तो करो, पता चलेगा कौन सी तोप का फोन है। हाँ हेलो, इस तोप का फोन है। अरे दीदी आप चरण निष्पस दीदी। खुश रहो। और दीदी कैसे फोन किया आज? वो भाभी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुमने जो मुझे संक्रांत पे साड़ी दी थी वो तुमने कहाँ से ली थी? वो साड़ी? अरे दीदी भूल गई आप, मैंने आपको बताया तो था कि वो साड़ी खास मैंने आपके लिए ग्वालियर से मंगाई थी। अच्छा, खास मेरे लिए ग्वालियर से मंगाई थी? अच्छा ऐसा है भाभी, तुम दिन रात भगवान की माला करती हो तो थोड़ा झूठ कम बोला करो। बहू तो बता रही थी कि वो साड़ी तुम्हारे पास पहले से रखी थी। अरे नहीं दीदी, रखी हुई तो थी, लेकिन वो मैंने साड़ी पहले ही ग्वालियर से मंगा ली थी आपके लिए। अच्छा, लेकिन बहू तो कह रही थी कि वो साड़ी तुम्हें तुम्हारे मायके में मिली थी और तुम्हें पसंद नहीं आई तो वो तुमने मुझे दे दी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अपने मायके में मिली हुई चीज किसी को पसंद नहीं आती है क्या? मुझे तो वो साड़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए वो साड़ी मैंने आपको दे दी। अच्छा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होली की दोष पे आऊंगी मैं तो मेरे लिए बढ़िया सी 5100 की साड़ी लेके रखना। और इस बार अगर ऐसी वैसी साड़ी दी ना तो तुम्हारे मुंह पे फेंक के आऊंगी। 5100 की साड़ी? दीदी कुछ ज्यादा ही सस्ती नहीं हो जाएगी फिर साड़ी? अच्छा, तो भाभी एक काम करना, तुम मुझे 11,001 रुपए दे देना और जो ऊपर के लगेंगे ना वो मैं लगा लूंगी, ठीक है? 11,000? नहीं नहीं दीदी, आप परेशान नहीं हो, मैं इस बार आपके लिए खास ग्वालियर से ही साड़ी मंगाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, रख रही हूँ, ठीक है? चरण स्पर्श दीदी। ठीक है, खुश रहो। तुम इस बुढ़ापे में भी मुझे चैन से सांस लेने दोगी कि नहीं लेने दोगी? सारी की सारी चुगली करती बुआ से, चुगलखोर कहीं की। वो क्या है ना मम्मी कि आप मुझे इस भरी जवानी में चैन की सांस नहीं लेने दे, तो मैं आपको इस बुढ़ापे में कैसे चैन की सांस लेने दूं? अरे तो तुझे परेशानी क्या होती है? कुछ नहीं मम्मी, बस मुझसे आपकी ये बीमारी देखी नहीं जाती। मम्मी, हाँ बहू। वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली हूँ। क्यों, क्या है तुम्हारे मायके में, क्यों जाना है तुम्हें? अरे मम्मी, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा। आपको बुआ जी के लिए साड़ी मंगानी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके भी ले आऊंगी और वहां से बुआ जी के लिए साड़ी भी ले आऊंगी। तुम ज्यादा बुआ जी की चमकी मत बनो, मैं ले लूंगी खुद बुआ जी की साड़ी। बढ़िया है, बुआ जी की साड़ी के बहाने इनको मायके जाना है। सोच लो मम्मी, आपको बुआ जी के लिए अच्छी सी साड़ी मंगानी है या फिर 11,000 का लिफाफा देना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद ले लूंगी यहाँ से 400-500 की साड़ी। अच्छा मम्मी, ठीक है, रुको। किसको फोन कर रही हो? बुआ जी को। अरे अरे रुको रुको बहू, बात बात पे फोन निकाल लेती हूँ बुआ जी को फोन करने के लिए। ठीक है चली जाओ, और सही सी सस्ती सी साड़ी लेना, ज्यादा रुपए उड़ाने की जरूरत नहीं है, जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो बहू, एक अच्छी सी बढ़िया सी साड़ी और ले लेना। एक और साड़ी? वो किसके लिए? वो रिंकी के लिए, वो भी तो होली पे आएगी, उसको भी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, तो वो भी 400-500 तक की नहीं? अरे नहीं, उसके लिए ले लेना 2,500 तक की साड़ी। अच्छा, आप किसको फिर फोन कर रही हो? बुआ जी को मम्मी, उनको बता रही हूँ कि आप उनके लिए 400-500 तक की और दीदी के लिए 2,500-3,000 रुपए की साड़ी मंगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, दोनों लोगों के लिए 400-500 तक की साड़ी ले लेना, जाओ। ठीक है मम्मी, तो मैं जाती हूँ, ठीक है? आप आराम से रहना। ये बुआ जी की चमकी करना पड़ेगा, ये बात करके रखते हैं।